हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय का जो 2025 में एग्जाम जो है दोस्तों कंडक्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो है यानी PYQ जिसको कहते हैं, वो अभी हम सेट करवा रहे हैं। ये सेट नंबर दोस्तों PYQ का 3 है और साथ में दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी इसका चल रहा है। ठीक है, तो तैयारी शुरुआत से ही रखना है, ऐसा करके चल रहा है। इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है तो देखिए दोस्तों, जो स्नातक स्तरीय में पीटी और मेंस हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन रहेगा और इंटर स्तरीय में जितना अभी तक पूछा गया उसका रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को दोस्तों सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको सिर्फ बिहार एसएससी ही नहीं, बिहार पुलिस का भी सेट चला दोस्तों। इस पर सारे चीजों का A to Z जितना भी एग्जाम होता है सभी का यहाँ पर सेट आपको करवाया जाएगा। आपको कहीं दूसरे जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ये स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा जो सेट है वो है दोस्तों PYQ के लिए। तो आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो बिहार एसएससी के द्वारा द्वितीय स्नातक स्तरीय यानी जो मेंस में परीक्षा हुआ था 27/3/2016 का, उसका पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, जीके प्लस जीएस यानी समान अध्ययन और समान विज्ञान को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जीके जीएस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाइए एक एक करके। सबसे पहले हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा किया गया था। क्वेश्चन आ जाइए दूसरा नंबर पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया द तीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो किसकी कृति है? गुंटर ग्रास की कृति है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन 3 पे। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम की लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया था? तो किसके साथ ये संधि किया गया था? कनाडा के साथ संधि किया गया था। ठीक है, यूरेनियम का आदान प्रदान के लिए। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामेत्तर है? यानी कि जैसे भारत का जो नक्शा है उसको बीचों बीच से जो गया है उसको लिया गया है। यहाँ पे कौन हो जाएगा वो यामेत्तर रेखा? तो ये 82.30 इंच ईस्ट जो है पूर्वी देशांतर रेखा, इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में कहा गया है भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी गई है? तो नैरो गेज और ब्रॉड गेज होती है दोस्तों, इसके लिए क्या है 1.676 मीटर जो है दोस्तों ब्रॉड गेज के बीच की दूरी होती है। एक पटरी और एक पटरी, तो ब्रॉड गेज की दूरी दोस्तों 1.676 होती है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। मिस वर्ल्ड 2015 में जो चीन में आयोजित हुए थे, मीरा लाल गुना ने जीता, वे किस देश की थी? तो वो किस देश की थी? स्पेन की। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। गंग वंश के द्वारा ये बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में कहा गया है BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए वो क्या थे? तो क्या थे? प्रख्यात विधिवेत्ता थे। ठीक है, तो बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे YV रेड्डी। ठीक है, ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित? ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित किए? कौन लिखे हैं? EM फोस्टर के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में कराया गया था। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया अमंग द बिलवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज ए तथा इन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? VS नायपाल के द्वारा लिखा गया। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग फाइनल सेरेना विलियम्स को
हरा कर जीता। वे किस देश की निवासी थी? तो वो किस देश की थी? जर्मनी की। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में कहा गया राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ऐसे होता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? तो ये हीरे की खान कहाँ है? पन्ना में है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित? तो ये सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित थी। पाथेर पंचाली किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा की फिल्म थी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? कौन है? व्यापार नीति जो है ये राजकोषीय घटक का नीति नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी हो रही है उत्तर की तरफ बहती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में आयोजित किया गया। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर कर सकता है? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले दोस्तों जापान के टोक्यो में होगा, क्योंकि जापान में सबसे पहले होता है। जापान को उगते सूर्य का देश भी बोला जाता है। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये राजा रवि वर्मा थे। ये त्रावणकोर के महाराज जो केरल में थे उनके राज दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ये कौन है? मैला आंचल उनके द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, सही है। प्रधानमंत्री के द्वारा, ये भी सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों ये हटाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो होता है उसको राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों जो है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए, सही मिलान का विकल्प क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा सही मिलान? सही मिलान यहाँ पर देखिए कर्नाटक में दोस्तों काकरापाड़ा हो जाएगा। नहीं, कर्नाटक में दोस्तों कैगा हो जाएगा, यानी A2 चला जाएगा, एक को 2 चला जाएगा, यहाँ पे है A2। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा कुंदनकुलम। ठीक है, तो B4 चला जाएगा, सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा, तो C1 चला जाएगा। और गुजरात में दोस्तों काकरापाड़ा हो जाएगा, तो D3 आंसर चला जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 नंबर में कहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं, ये कथन गलत है। तो अपना आंसर यही चला जाए। कब हुआ था? 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, तो 1958 गलत हो जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 29 में। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रो
सेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जीका वायरस। जीका वायरस में टिश्यू का जो स्तर होता है वो नॉर्मल के मुकाबले छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 30 में जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन क्या है ये? तो मैक्सिको का नशीली दवा का तस्कर है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 32 में यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस जगह पर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनुपस्थित है अपने पोस्ट पर, तो प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? दोस्तों चीफ जस्टिस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 33 में वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था दोस्तों, तो उस समय थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुने थे। और किस देश से निकाले थे? वो यमन से निकाला गया था सभी लोगों। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में कहा गया है बोको हरम क्या है? बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो सबसे पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। और इस मिशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्ध था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम जो है दोस्तों भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ये तिब्बत के मानसरोवर के पास इसका उद्गम है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 देखिएगा दोस्तों यहाँ पे तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक कथन को हमको सुनना है। तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकारी ये दोस्तों सही है, बाकी ये 3 गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए जलीकट्टू साधों की लड़ाई किस राज्य में सबसे संबंधित है? कहाँ पर? तमिलनाडु से संबंधित है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 नंबर में निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक की उद्गमित है? यानी अमरकंटक से कौन दो नदियां निकलती है? तो नर्मदा एवं सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर दोस्तों वहां पे ब्रह्मा भगवान के मंदिर भी और पशुओं के मेला के लिए प्रसिद्ध भी है। राजस्थान में पुष्कर जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है? तो सिक्किम दोस्तों, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कब बना? 2016 में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा तो उछल खल कानून कोई कानून नहीं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? इस मामले में किया गया था मेनका गांधी के केस में किया गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन एवं राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो कहाँ के उस वक्त राज्यपाल थे एन बोहरा? तो देखिए दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? किस धारा में शराबबंदी निर्देशित है? तो ये धारा 47 में निर्देशित है। दोस्तों बिहार और गुजरात में दोस्तों अभी प्रेजेंट में शराबबंदी लागू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए फीफा यानी विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो उस वक्त कहाँ आयोजित किया गया था 2018 का? तो ये रूस में आयोजित किया गया था। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पे भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है, जिस दिशा में पृथ्वी का घूर्णन होता है।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? ये किसके द्वारा लिखा गया था? अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? ठीक है, तो 52 का हो जाएगा बीटी कॉटन को किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन एक जो नोबेल होता है दोस्तों जो शांति में दिया जाता है वो दोस्तों नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखें, एक सिर्फ शांति का नोबेल नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी सभी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 में कहा गया है निम्नलिखित दो कॉलम में से सही का मिलान करें। तो कौन यहाँ पे सही पर है? देखिए दोस्तों, यहाँ आ जाइए, यहाँ ऑप्शन क्या क्या 55, हाँ यहाँ आ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये दोस्तों जो है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभयारण्य, ये एक चला जाएगा राजस्थान पे। तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये 4 में। और उसके बाद ये 4 में देखिए दोस्तों, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों तो यहाँ पर कट जाएगा। अभी ये दोनों में देख लेते हैं तो कौन सा है। तो यहाँ पर राजस्थान वाला देख लीजिए, बी हम मिला लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा बक्सर टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों यहाँ पे है। तो अपना आंसर जो है दोस्तों इस अनुसार ये चला जाएगा ऑप्शन ए 4, B3 और C1 और D2, ठीक है। तो आ जाइए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन है? गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। 57 में कहा गया है, यहाँ पर सूची है 2 और दोनों को मिलान करना है। तो देख ए का हो जाएगा दोस्तों ये खाद्य उत्पादन यानी हरित क्रांति, उसके बाद दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन यानी कि नीली क्रांति और उर्वरक की भूरी क्रांति। तो A1 B3, A1 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए चला जाएगा सही अपना, ठीक है, ये है। आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 58 में, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो किसमें किया गया था दोस्तों? इनमें से कोई नहीं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ये किया गया था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है, बनाम केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के कौन थे संविधान सभा के? तो ये थे बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, BN राव, BN राव शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए विज्ञान का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आइए हम देखते हैं विज्ञान का क्वेश्चन। सबसे पहले अच्छा नंबर देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे हमको गलत युग्म यानी कि एक युग्म है जो गलत दिया हुआ है उसको चुनना है। तो मैडम क्यूरी जो है दोस्तों डायनामाइट नहीं बनाए थे, तो यही युग्म गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है, ये सही है, जेम्स वाट ये सही है, ठीक है। तो अपना आंसर ये चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 नंबर में कहा गया है दोस्तों आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके जनक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर में कहा गया है कि किसके लिए कौन सा टेस्ट होता है ये दिखाना है, ठीक है। देखिए विडाल टेस्ट जो है दोस्तों वो टाइफाइड के लिए होता है, और फिर डिक टेस्ट जो है दोस्तों
वो स्कारलेट फीवर के लिए होता है। और फिर यहाँ पर देखिएगा टॉर्निकेट टेस्ट जो है वो डेंगू के लिए होता है, और अलीसा टेस्ट जो है एड्स के लिए होता है। तो इसका आंसर चला जाएगा ए नंबर में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सभी को। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 65 को। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। कहा, देखिए ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। जितना ज्यादा ठोस रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उसको माध्यम चाहिए चलने के लिए। ध्वनि तरंग एक मैकेनिकल तरंग है, ठीक है, यानी यांत्रिक तरंग है। उसके बाद यहाँ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में आइएगा तो यहाँ देख लीजिए क्या है। यहाँ आगे इस सभी को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। देख लीजिए ए का हो जाएगा दोस्तों, ए का चला जाएगा 3 में, एड्रेनलिन होता है महिलाओं में। उसके बाद बी का दोस्तों 1 चला जाएगा, एड्रोजन का गुस्सा या डर हो जाता है। उसके बाद सी का दोस्तों 2 चला जाएगा, सी का 2 चला जाएगा, और डी का 4 चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है, तो ये ना सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 में कहा गया है दोस्तों, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? 1000 किलोग्राम CO2 का समतुल्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 में कहा गया निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ये कौन सा है? सिलिकॉन सेल दोस्तों सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 69 में। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि यह हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, नीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो किसके कारण होता है? पारद विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्या है इसका फॉर्मूला? H2SO4। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर में पूछा गया है गाय की गर्भावधि क्या होती है, उसका कितने दिनों की गर्भावधि होती है? तो यह 274 से 280 दिनों की होती है। जैसे आदमी की होती है लगभग 9 महीने की होती है ना, तो उसी प्रकार से गाय की होती है 274 से 80 दिनों की। उसके बाद आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 में। 73 में कहा गया अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषक है? तो अम्ल वर्षा होता है यहाँ पर देखिएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में है। 74 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसको किया जाता है? एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बाकी सभी तो केमिकल है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? किसके द्वारा? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को जब मिलाइएगा तो गन पाउडर तैयार हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए। 76 में कहा गया हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक औषधि किसके लिए होता है? कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? सबसे शुद्ध रूप लोहा का क्या होता है? टूटवा लोहा होता है। ठीक है, और अशुद्ध रूप सबसे ढलवा लोहा। शुद्धता कैसे देखे जाते हैं? जितना कार्बन की मात्रा कम होगा वो शुद्ध होगा ठीक, और कार्बन की मात्रा अगर ज्यादा होगा तो वो शुद्ध होगा कम। ठीक है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? किसका सोडियम सॉल्ट है? ये स्टीयरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? कौन जैव विघटित है? वाहिक मल जैव विघटित है। क्वेश्चन नंबर 80, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। किसके किसके मिलने से पीतल बनता है? तांबा और जस्ता को जब आप मिलाते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? कौन है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रियोन। ये इनर्ट गैस में हीलियम, नियोन, जिनोन सभी इनर्ट गैस है। क्वेश्चन नंबर 82, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है। क्या क्या होता है? तो Mg होता है क्लोरोफिल में और Fe होता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो आंसर सी चला जाएगा 82 का। उसके बाद आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 पर, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है?
तो बैक्यूरल में नापा जाता है रेडियो एक्टिविटी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, क्या है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये गहरा बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, इसका हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। कोला की वजह से क्या होती है, कैफीन पाया जाता है माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि इसका हमको मिलान करना है। ठीक है, विशेषताएं हैं और जानवर की किसकी क्या विशेषता है। तो देखिए एक का हो जाएगा दोस्तों पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश। ठीक है। उसके बाद आगे एक का हो जाएगा बी, उसके बाद 2 का हो जाएगा दोस्तों ए उड़ान रहित पक्षी कीवी। उसके बाद अंग रहित जगने वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। 3 का हो जाएगा डी हो जाएगा और 4 का हो जाएगा सी। आंसर चला जाएगा यहाँ पर बी। यहाँ देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे देख क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा गया है 88 नंबर में, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 89 में, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, क्या बचाती है ओजोन बायोस्फीयर को, अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन हमको बचाती है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 90 में, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, तो इसमें भी आपको मिला करके आंसर देना है। इसका ए का हो जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा 2 को। ठीक है, ए चला जाएगा 2 को। उसके बाद बी चला जाएगा 1 को, बी चला जाएगा 1 को और सी चला जाएगा 4 को। ठीक है, और डी चला जाएगा 3 को। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी A2 B1 C4 D3। इस प्रकार से आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा तो इस सेट में यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 90 तक साइंस और जीके का पोर्शन था इस पेपर में। तो यहाँ पर पूरा करवा दिया गया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में। और दोस्तों भाई को थोड़ा सपोर्ट दे, क्योंकि सपोर्ट से ही कोई भी चीज़ चल पाता है, नहीं तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।